So hey guys, welcome back. This is Aman Gupta. Welcome to Traders Traders. So this is the daily analysis session of Nifty. Also, we will include in this video commodities. So, a very congratulations for the BJP supporters as we have got the BJP won in the Bengal. So from here now onwards, we will see the Nifty chart on daily time frame. First of all, the thing is that the Nifty today has made a green candle. Also, you will see here that we have got a gap up, and in the BTC trade, as per the BTC, we have taken a call side trade as today was Monday also. Regardless, there हम वहाँ पे देखेंगे कि why we took the bearish side trade. So here of all, सबसे पहले निफ्टी का जो रेंज था आज का जो फर्स्ट कैंडल का रेंज था, इसी कैंडल के रेंज में पहले कुछ मिनटों मीन्स ऑलमोस्ट 15 मिनट्स यहाँ पे कंसोलिडेट किया. आफ्टर दैट कंसोलिडेशन वी गॉट द ब्रेकआउट, बट ब्रेकआउट वो सस्टेन नहीं किया एंड देन वी हैव हेडिंग टुवर्ड्स द डाउन साइड. एंड यहाँ पे हमें बेरिश सेटअप मिला था फॉर दिस डाउन साइड ट्रेड एंड विद दिस स्टॉप लॉस एज पर दी क्लोजिंग बेसिस. कभी भी स्टॉप लॉस होता है तो उसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज करती है एंड देन जैसे उसका हाई ब्रेक होता है देन वी कैन से कि यहाँ चलो क्लोजिंग है. बट हेयर द प्रेशर इतना बेरिश था कि like the high pressure was due to the selling pressure here एंड ओ निफ्टी को आपको और डाउन साइड लेके जाने के लिए कोशिश किया. एंड फाइनली वी हिट द डे लोस एज पर दी टारगेट ऑल्सो. जो हमारा फर्स्ट टारगेट था वो ये था 24,120. आफ्टर दैट हमने और भी लाइक मैसेज ड्रॉप किया था दैट वी शुड हिट डे लोस. दिस वाज द डे लो ऑफ इंट्राडे एंड वो भी हमें ब्रेक कट आउट सॉरी ब्रेकडाउन देखने को मिला. After the breakdown, we have seen a sharp rally from here onwards and इसके बाद कोई भी न्यू लो नहीं बना. Why this is there? Because on the bigger time frame, if you will see here, the fall was very fast and जो हमारा निफ्टी का डाउन साइड का जो लेवल थे मीन्स वॉट प्रीवियसली जो इस एरिया में जो सपोर्टिव होता है एंड ऑल्सो जो 15 मिनट का कैंडल बना एक बुलिश कैंडल बना. एंड आप देखोगे यहाँ पे जो फॉल था मीन्स ग्रीन कैंडल्स के साथ साथ फॉल हो रहा है मीन्स दो ग्रीन कैंडल देन फॉल हो रहा है अगेन ग्रीन कैंडल टू. तो इस तरह से मतलब ये होता है कि यहाँ पे बुलिश पोजीशन थोड़े बहुत क्रिएट होते हैं एंड दिस बेरिश पोजीशन स्टॉप लॉसेस लेने जाते हैं. ये स्टॉप लॉसेस के लिए होते हैं एंड फाइनली जैसे ही मार्केट लिक्विडिटी हंट करती है या फिर प्रीवियस डे क्लोजिंग को पास जाती है वहाँ से एक बाइंग प्रेशर क्रिएट होता है. देन वहाँ पे जो रिमेनिंग ऑर्डर्स होते हैं देन वहाँ से एक शार्प अपसाइड रैली आती है. तो दिस इज हाउ वी शुड थिंक फॉर दिस ट्रेड. एंड कभी भी अगर अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में एक शार्प फॉल मंडे के दिन अगर आता है तो वो ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाता. रिमेंबर इट बिकॉज मंडे को फॉल होना एक बड़ी बात है. मंडे को फॉल मीन्स इट्स नॉट अ कॉमन थिंग फॉर निफ्टी टू फॉल ऑन मंडे. बिकॉज आप बैक टेस्ट करोगे तो आपको ज़्यादातर कैंडल्स ग्रीन ही दिखने को मिलेंगे. ना अब यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन अगर देखोगे ध्यान से तो इस तरह का भी ट्रेंड लाइन है. ऑलरेडी यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है तो जो ट्रेंड लाइन फॉलो करते हैं एंड ऑल ये सब होते हैं. अगर थोड़ा सा हाँ, इस तरह से भी कर लो तो ये भी आपको रहेगा. तो दिस इज हाउ यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस मिला ट्रेंड लाइन का. नाउ कल अगर निफ्टी बाई चांस अगर फर्स्ट हाफ में गैप अप ही होने वाला है बिकॉज बीजेपी वन एंड देन आफ्टर दैट बीजेपी जो वन हुआ उसकी वजह से कल एक अच्छा गैप अप हुआ देन निफ्टी विल हिट टुवर्ड्स द 24,400 का जो लेवल है कल के लिए ये हिट करेगा कल एज पर दी टारगेट ऑल्सो. अभी ऊपर के टारगेट 24,400 है एंड वी हैव गिवन अ hedge also for this tomorrow and you can see in the चार्ट ऑल्सो कि हमें अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो बड़े टाइम फ्रेम लाइक 2 आवर्स और 3 आवर्स पे तो एक आपको बुलिश पिन बार मिलेगा. हम सारे लेवल्स हटा देते हैं. तो बुलिश पिन बार का जो रोल है कि यही कि ये कैंडल
बड़े बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रैप किया एंड आफ्टर दैट रिकवर करके अच्छे से बुलिश क्लोजिंग दी। मीन्स व्हाट, सेलिंग प्रेशर यहाँ पे डाउन साइड से अब्जॉर्ब हो गया बायर्स के द्वारा। नाउ टुमारो अगर ये हाई, अगर गैप अप इस हाई के ऊपर ओपन हो रहा है, देन देयर विल बी हाई चांसेस कि आप डेली टाइम फ्रेम पे ऊपर आ जाओ। तो डेली टाइम फ्रेम पे इस गैप के ऊपर क्लोजिंग करने की मार्केट करेगा। अब इस गैप के ऊपर मार्केट अगर ओपनिंग करता है, देन आपको इस टारगेट के लिए जाने को मिल सकता है 24,601 इन दी निफ्टी, क्योंकि बीजेपी का जो इलेक्शन रिजल्ट है वो अच्छा है इस बार बंगाल में, एंड दैट विल बी अ पॉजिटिव सेंटिमेंट फॉर मार्केट। So this is the view for tomorrow for Nifty. बाकी फ्रेश पोजीशंस को क्रिएट मत करना इंट्राडे में, वेट करना पहले मार्केट सेटल हो जाए, जो भी प्रीमियम्स को मेल्ट होना होगा मेल्ट हो जाएंगे, ठीक है। देयर विल बी नो हरी इन द मार्केट फॉर टेकिंग द पोजीशन। जो भी होगा लाइव में भी अगर आप जुड़ सकते हो तो जुड़ना लाइव में हमारे, एंड उस लाइव में अगर कोई पोजीशन अच्छा रिस्क रिवॉर्ड के साथ बनेगा, देन वी विल definitely share for the paper trading. So this is the Nifty analysis session. Now we will move towards our next commodity section, that is silver. So here we are for the silver trade. तो सिल्वर का जो कैंडल है वीकली टाइम फ्रेम पे आपको रिमेम्बर्ड होगा, कल की वीडियो में हमने एक बुलिश ट्रेड बुलिश कैंडल देखा सिल्वर में। इट मीन्स व्हाट कि लास्ट वीक हमें बुलिश सेंटिमेंट था, एंड दैट सेंटिमेंट कैन बी कंटिन्यूड इन दिस सेम वीक। सिल्वर एक ऐसे पोजीशंस पे ग्रेड हुआ जहां तक उसको मैक्सिमम फॉल मतलब आ सकता है, एंड दिस कैन बी अ टर्निंग पॉइंट। बिकॉज अगर मार्केट को यहाँ से रिकवर नहीं किए या फिर बाई चांस टुमारो अगर एक ग्रीन कैंडल डोजी बनता है सिल्वर में, देन वीकली टाइम फ्रेम पे हमें सिल्वर रिकवरी करते हुए मिलेगा, एंड ये हाई आपको ब्रेक होते हुए मिलेगा, दैट इज 22,55,000। डेली टाइम फ्रेम पे सिल्वर देखोगे आपको सिल्वर में एक रेड कैंडल बन रहा है, एंड द सेम कैंडल अगर आप उसको कॉम्बाइन करते हो लाइक क्लोजिंग टाइम तक अगर आप उसको देखोगे तो आपका जो इस टाइप का कैंडल बन रहा है, दिस इज द टाइप ऑफ कैंडल अगर आप इन दोनों कैंडल को कॉम्बाइन करते हो। इट मीन्स व्हाट कि सेलिंग प्रेशर ऊपर से हाई है, बट एट द एंड बायर्स आर क्लोजिंग स्ट्रॉन्गर। तो अगर नेक्स्ट डे सेम अगर इसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज होता है, इट मीन्स कि जो सेलिंग प्रेशर था वो ये कैंडल ऑब्जॉर्व करता है, एंड ये कैंडल आपका ऑब्जॉर्प्शन के बाद यहाँ से अगर एक अपसाइड ब्रेकआउट आता है तो बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट माना जाता है उसको। तो दिस इज द व्यू फॉर द सिल्वर करेंटली। हमने दो कैंडल को कॉम्बाइन करके नेक्स्ट डे का अगर कैंडल ग्रीन होता है या फिर ऐसा बुलिश कैंडल है, देन वहाँ पे हम एक बुलिश पोजीशन अपसाइड के लिए क्रिएट होंगे, एंड देन सिल्वर विल बी मूविंग टुवर्ड्स दिस टारगेट ऑफ 2,66,500, बिकॉज इसकी लिक्विडिटी टर्न करने के लिए सिल्वर जाएगा फिर। तो दिस इज दी व्यू फॉर दिस सिल्वर। तो करेंटली हम कल का वेट करते हैं, एंड बाय एंड डिप का ही सेंटीमेंट रहेगा। एंड बाय एंड डिप का क्या मतलब हो, मीन्स हमें बुलिश पोजीशन या फिर बुलिश पोजीशन जो क्रिएट करना है ओनली आफ्टर द बुलिश क्लोजिंग या फिर बड़े टाइम फ्रेम पे 2 आवर्स पे देखने को मिले, देन वहाँ पे बुलिश पोजीशन क्रिएट करो। अभी थोड़ा सा वेट करते हैं यहाँ पे अगेन, एंड ये कैंडल आपका यहाँ पे बहुत देर से लास्ट 2 आवर्स की जो कैंडल है, मीन्स टोटल 2 आवर्स इंटू टू मीन्स 4 आवर्स की कैंडल आपका टोटल साइडवेज है फ्रॉम द लास्ट 4 आवर्स सिल्वर इनसाइड दिस रेंज। इस रेंज का जब ब्रेकआउट होगा तो आपको एक अच्छा रैली या ब्रेक डाउन साइड ब्रेकआउट होगा तो एक अच्छा फॉल देखने को मिलेगा सिल्वर में। नाउ अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट कमोडिटी सेगमेंट पे जिसको बोलते हैं नेचुरल गैस। सो करंटली नेचुरल गैस में अगर आप देखोगे ध्यान से डेली टाइम फ्रेम पे एंड वीकली टाइम फ्रेम पे भी आपको बताया था कि लास्ट वीक हमें बुलिश क्लोजिंग मिला,
एंड दैट बुलिशनेस अभी वो कंटिन्यू हो रहा है डेली टाइम फ्रेम पे आज के दिन। एंड जैसे ही बुलिश क्लोजिंग मीन्स हाई आपका ब्रेक किया, देन आपको 275 का टारगेट एज पर दी वीकली हमें देखने को मिल गया। अब आपका जो लास्ट जो हाई था मीन्स स्विंग हाई, मीन्स अगर आप देखोगे तो ये स्विंग हाई आपका एक छोटा सा था। इस स्विंग हाई के बाद ही एक फॉल अच्छा आया एंड मार्केट्स अब रिकवर कर रहे हैं। एंड यहाँ से जब रिकवरी हो रही है तो आपको ऑलमोस्ट पॉसिबिलिटीज होंगे कि 291 के तरफ टारगेट्स हिट हिट होते हुए मिलेंगे। बिकॉज ये एक बेस क्रिएशन के बाद मार्केट मूविंग स्टार्ट कर दिया। ऑल्सो अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे फोकस किए होगे तो वीकली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट है। एंड दैट वीकली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखेंगे तो 295 296 के टारगेट्स देखने को मिल रहे हैं। अगर डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो आपको ऐसा ये सेम कैंडल है, ठीक है, ये आपका। तो आप इसको वीकली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी आप मार्क करके रख सकते हो। तो आई एम एक्सपेक्टिंग natural gas soon towards the 285 in this by tomorrow और नेक्स्ट डे। क्योंकि अगर यहाँ से थोड़ा सा अगर पेज भी पुल बैक आता है देन आपको यहाँ पे अगेन एक पुल बैक में बाय इन डिप का वैल्यू बाय इन डिप का सेंटिमेंट है इन नेचुरल गैस। तो अगर नेचुरल गैस को आप हेज करके या फिर आप अपना एक पोजिशनल ट्रेड या फिर स्विंग ट्रेड्स के लिए जा सकते हो फॉर दिस टुमारो अप टू 296 के लिए। एंड स्टॉप लॉस आज का जो लो है इसको भी ले सके। यू कैन डिप्लॉय इन पेपर ट्रेडिंग दैट एक अच्छा ऐप आता है। पेपर ट्रेडिंग के ऐप में आप उसको डिप्लॉय करके इस व्यू को टेस्ट कर सकते हैं। एंड जो भी मेरे व्यूज़ हैं आप उनसे अगर आप रियल ऐप पे मीन्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे ट्रेड लेते हैं देन you have to use the stop loss and proper risk management. Take it on your risk. So this is the view and as per the Cosmo feed हमने क्रूड ऑयल का जो व्यू था वो भी शेयर कर रखा है। सो दैट्स वाई वी विल नॉट एक्सप्लेन बिकॉज दैट विल बी लाइक हम उसको अभी व्यू को कल दिखाएंगे। So this is how we have to analyze the markets. So that's all guys. Thank you. Have a nice and good night. Bye bye. Take care.